आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ले चलते हैं हमारे प्रवासी कार्यवासियों में होनहार विद्यार्थी की ओर, जिनका नाम है आयुष सिंह नेगी। आयुष सिंह नेगी ने भी हाल ही जून में घोषित हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रिजल्ट में RBSC में 98.17% अंक प्राप्त हुए। तो ये RBSC में बहुत अच्छे अंक हैं, बहुत अधिक अच्छे अंक हैं। केवल मात्र उनके 600 में से 11 अंक कम हुए। चलो इसी उपलब्धि के लिए हम आयुष जी को पहले हम बधाई देते हैं। आयुष जी, स्वागत है आपका। आयुष जी, आप सर्वप्रथम बताएं आप कितने अच्छे आप हुए हैं, तो इसकी उपलब्धि का आप शेयर किसको देते हैं? थैंक यू सो मच। पहले आपके दिए बधाई का जी। मैं बस यही कहना चाहूँगा जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं कि आपको अब यदि मार्क्स लाने हैं तो आप ये मत सोचिए कि मैं इतने ही लाऊंगा, मेरे को एक टारगेट सेट करना है। टारगेट हमेशा सेट कीजिए, लेकिन छोटे छोटे टारगेट पहले बना के चलिए। मीन्स कम आए हैं तो उस कम में भी आप सीखिए कि हाउ कैन यू प्रोग्रेस। तो विच मीन्स दैट एट स्टार्टिंग आपके जरूर कम आएंगे, यू विल फील डिफिकल्टी इन दैट। तो आपको सीखना पड़ेगा। इवन इन माई केस मेरे भी शुरुआत में एंड कंपेरेटिव तो बाकी क्लासेस इतने नहीं आते जितने जितने आए, तो मुझे भी थोड़ा सा डाउन हुआ था फील। लेकिन उसके बाद मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने देखा अपने कि कहाँ कहाँ मेरा वीक पॉइंट है। जहाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ वहाँ मुझे पता है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तो इट्स मीन दैट हाँ मैं वहाँ थोड़ी कम मेहनत करूँगा तो हो जाएगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हैं उसके अलावा आप ये देखिए आप वीक किसमें हैं, आप उसमें ज़्यादा मेहनत कीजिए। बिकॉज जिसमें आप वीक हैं वही आपको स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस मतलब उसमें आप इतने कम ना हो, क्योंकि वही आपकी परसेंटेज को बढ़ाएगा। और जैसे बहुत बार देखा है, इवन माई फ्रेंड्स वर देयर कि वो जो स्ट्रॉन्ग है साइंस में आती है, बस साइंस मैथ्स करनी है, SST से डर लगता है, संस्कृत से डर लगता है, तो नहीं करना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमेशा ये फोकस रखना है कि हाँ, जैसे मैं खुद की बात करूँ तो मुझे SST स्ट्रॉन्ग थी मेरी, जो बाकी की मेरे कम क्लास में कंपेरेटिव नहीं होती थी। तो मेरी SST स्ट्रॉन्ग, तो अब मेरी उतनी वीक थी, थोड़ी वीक थी। मैथ्स मेरी काफ़ी वीक थी। साइंस मेरी अच्छी थी, मतलब बैलेंस करके तो सही थी। अब मैथ्स में मेरे हाफ ईयरली में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे कंपेयर टू बाकी सब्जेक्ट्स, तो मैंने उस पर वर्क किया। पहले मैंने एनालाइज किया तो कि हाँ यहाँ मेरे कम है, मतलब मेरे को यहाँ पे अपना वर्क करने की ज़रूरत है। फिर मैंने जो टाइम मैं पहले SST और साइंस को देता उसका थोड़ा टाइम मैंने निकाल के अब मैथ्स और इनको देने लगा कि हाँ ये मेरे वीक हैं, अब मेरे को यहाँ तो मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ मैं कर लूँगा कवर अप। उसके बाद मैंने मैथ्स के बहुत सारी टेस्ट वर्क आती हैं और बुक्स आती हैं। लेकिन सबसे पहले आपको टेंथ बोर्ड की तैयारी के लिए NCERT करना बहुत जरूरी है। NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि NCERT ही बेसिक होता है। वो जब आपकी कंप्लीट हो जाए फिर आप देन यू कैन मूव टू अदर बुक्स, कोई आपके प्रेफरेंस में हो। तो ये करते थे। ऐसे करते करते मैथ्स मैंने सही की, अपनी इम्प्रूव की। बाकी सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे थे। संस्कृत में मैंने थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की। और लास्ट में आते थे जहाँ मेरे बहुत कम आया था मैथ्स में, वहाँ मैंने 98 किए। ये हमने आपको देख लिया, केवल 11 अंक ही आपके कम पड़े हैं। और आपके विद्यालय का नाम क्या है? Actually, my school name is the Cambridge School, which is situated in Maheshnagar. My aim is that I want to be associated in civil services. मुझे civil services में जाना है और उसके लिए मैं UPSC फाइट करना चाहता हूँ, जिससे I want to be IRS और an IAS ऑफिसर। बट अभी उसमें एक्चुअली टाइम है, तो मैं इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहता हूँ फॉर माई JEE प्रिपरेशन। तो अभी फिलहाल मेरा एम जो अभी के लिए वो है JEE, जो 2025 में मैं दूँगा, और उसके लिए मैं प्रिपरेशन भी कर। बहुत अच्छा। आपने मुझे अभी भी नहीं बताया कि आप श्रेय किसको देना चाहते हैं अपनी इस उपलब्धि का, जैसे आपने अध्ययन किया। आपने अपने अध्ययन से जुड़ी हुई चीज़ें बताई कि ऐसा करना चाहिए, आपने ऐसा किया। लेकिन एक थोड़ा एक मार्गदर्शन होता है, तो उस रूप में आप श्रेय देना चाहिए। जी बिल्कुल, पूर्ण रूप से मैं अपना जो भी मैंने अचीवमेंट किया, इसमें मैं कहूँगा कि मेरी तो कम मेहनत है। मेरे जो गाइडेंस मिला, जो चाहे वो मेरे माता पिताओं, माई पेरेंट्स, माई टीचर्स ऑफ माई स्कूल, एवरीवन, और खासकर कि माई पेरेंट्स जो सपोर्टेड मी अलॉट, वो मुझे बार बार मोटिवेटेड थे। आप डीमोटिवेटेड तो होते हैं जब आपके कम आ जाते हैं। तो माई फादर, माई मदर, ऑल माई फैमिली मेम्बर्स, टीचर्स, माई टीचर वर वेरी गुड, मतलब वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे कि कोई भी डाउट है तो कभी भी मेरे को कोई डाउट आता तो वो गाइड करते थे मुझे। तो मैं अपने स्कूल को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, पेरेंट्स को। और
और बस ये बोलना चाहूँगा कि आप कभी भी कोई अचीवमेंट करते हैं तो आप ऐसा नहीं कि अचीवमेंट आप खुद के लिए करते हैं, उस अचीवमेंट से आप अपने पेरेंट्स सबको प्राउड फील कराते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ में उन्होंने आपके लिए कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया। आयुष आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।